नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं। मेरे साथ हैं हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी। सर, स्वागत है आपका। सर, चुड़ूनी साहब इस समय जो सरकार के साथ बातचीत चल रही है किसानों की, उसमें लगातार शामिल हो रहे हैं और इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। जो शुरुआत के सबसे पहले अम्बाला से लेकर दिल्ली तक पहुंचने का जो सिलसिला था, उस पर बहुत सारे बैरिकेड इन्हीं के जत्थे के, इन्हीं की जो यूनियन है उनके ही कुछ लोग थे और एक बड़ा फेमस में वीडियो हुआ था वाटर कैनन बंद करते एक युवा का, वो भी चुड़ूनी साहब के जत्थे के ही मेंबर थे। सर, आज अभी तक बातचीत कहाँ पर चल रही है? देखिए, बातचीत जो है वो कल जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं पे बहस की थी और फिर उन्होंने कहा था कि हम विचार कर लें। लेकिन आज की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें साफ तौर पे ये फैसला लिया गया है कि तीनों कानून पूरी तरह से रद्द और नया एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून के 100% फसल खरीदी जाए। ये चारों से कम फैसला नहीं होगा। अच्छा, सर, कुछ ना कल सरकार का नरम रुख आया था, वहाँ पे एनएस तोमर साहब ने कहा था कि भाई हम जो पराली वाला कानून है या इलेक्ट्रिसिटी पे उस पर बात करेंगे, और किसानों को लगता है कि भाई एसडीएम कोर्ट छोटा है, हम डीसी कोर्ट के तरफ भी सोच सकते हैं। तो आपको लग रहा है कुछ हो रहा है? देखिए, किसी तरह की बात घुमाने नहीं दी जाएगी। मेरे को लग रहा है वो टाइम पास कर रहे हैं और अभी उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा आश्वासन नहीं है। अच्छा सर, शुरुआत की मीटिंगों में अमित शाह जी की कॉल थी, अमित शाह ने बुलाई थी, किसानों से बात की थी, अब वो खुद मीटिंग में नहीं आते हैं। हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आई। मेरे को तो ऐसा लगता है ये तीन की तो बेचारों की औकात ही नहीं है। तो मालिक थोड़ा ही है, मालिक तो यहाँ पे अमित शाह और मोदी हैं। वो तो अभी तक मीटिंग में नहीं आए और मेरे ख्याल से इन्होंने इसलिए गैप रखा कि पहले तो इनसे माथापच्ची कर लो, उसके बाद उनसे मीटिंग करा देंगे। ऐसा कुछ मेरे को आज जो आभास है वो ये हो रहा है। सर, आप वहाँ पे गए थे, किसान खाना अपना साथ में लेके गए, तो मतलब बिल्कुल प्रॉपर 100% बाइकआउट है सरकार के जी साथ? बिल्कुल 100% बाइकआउट है। ना हमने उनकी चाय पी है, ना हमने उनका खाना खाया है। ठीक। सर, एक और बात है कि भाई जो संगठनों के बीच में लोग जानना चाहते हैं, 30-35 संगठन जा रहे हैं, मतलब बड़ा होता है एक आम राय बना पाना, तो ऐसे आम राय कैसे बन जा रही है सब? नहीं, वहाँ पे इन 4 पॉइंट पे सब में आम राय है और बड़ा सेंस में बोलते हैं। कोई उस तरह का खिचड़ी पकाने वाली बात नहीं है। हालांकि ज़्यादा लोगों में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे ठीक चल रहा है। सर, अगली मीटिंग में क्या आपको लगता है क्या होने वाला है वहाँ पे? 5 तारीख की जो मीटिंग है उसमें देखो, ये तो खुदा जाने के भी क्या होगा, लेकिन जो उनका मूड है, जैसे किसी की आंख पहचानने वाली बात होती है, वो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है कि उनको मानने का इरादा है। सर, शुरुआत में जल्दी, बात, थोड़ा हाँ जल्दी। सर, शुरुआत में ये बात कही जा रही थी कि भाई पंजाब का है, फिर बाद में हरियाणा का आया। सर, बाकी लोगों के स्टेट में इतनी नहीं, ये पूरे देश का था, पहले से ही पूरे देश का था। पंजाब के ज़्यादा लोग थे, इतना सही था। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो ये पूरे वर्ल्ड का है। देखिए, जिस तरह से एक्चुअली जो है, हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि हरियाणा वालों का रोल इसमें बहुत ज़्यादा रहा है। पहले जब 10 जुलाई को जो पिपली में प्रोग्राम था, जिसमें हमारे सिर फुटे थे, हड्डियां टूटी थी, बहुत कुछ हुआ था, उससे पूरे देश में फैला था। और अब जब हमने अम्बाड़ा से लेकर और दिल्ली तक के बैरियर तोड़े हैं, फुहारे लगे हैं, डंडे लगे हैं और गैस के गोले जगह जगह छोड़े गए हैं, उससे ये पूरी दुनिया में फैल गया। सर, आपके और आपकी टीम मेंबर पे केस भी हुए हैं? बहुत केस हुए, एक थोड़ा ही हुआ है। वहाँ से अम्बाड़ा से यहीं तक 3 केस दर्ज हो गए हैं। उसके पहले 20-22 मुकदमे एकदम दर्ज हुए हैं और उसके बीच में 5 मुकदमे एकदम दर्ज हुए हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। सब प्रचार किया जा रहा है इस तरीके से, बोला कि कौन इतना बड़ा शहर बसा दिया एक तरह से, इतने बड़े को फंड कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कई इल्जाम लगाए देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि जैसे परमात्मा जमीन पे उतर आया हो। हम एक उम्मीद ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। लोग यहाँ पे चप्पल बांट रहे हैं, लोग यहाँ पे जर्सी बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, गद्दे बांट रहे हैं, ड्राई फ्रूट बांट रहे हैं, जलेबी बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, लंगर जगह जगह चल रहा है, चाय जगह, इतना में। और सामान अभी आ रहा है, हम रोक रहे हैं। भैया बहुत हो गया, अब अंबार लगा दिए लोगों ने सामान के। इतना हमें उम्मीद नहीं थी। हम तो ये है कि ये हमारे करे से कुछ भी नहीं हुआ। ये खुद ब खुद कर रहे हैं लोग? नहीं, उस मालिक की मौज है, उस मालिक की मौज है। और जो इतना हुआ है, और उस मालिक की मौज जो शायद मोदी को अभी नहीं दिख रही, दुनिया को दिख रही सर, है। आखिर में, सर, आखिरी सवाल आप एक बार सभी को बता दीजिए कि आपने सरकार से क्या बातें बोली हैं, क्या मांगे आपकी? देखिए, आपके माध्यम से हम जो 3 कानून हैं वो पूरी तरह से वापस हों और एमएसपी की गारंटी का कानून बने, एक। दूसरा, पूरे देशवासियों से हम ये कहते हैं कि कल का प्रोग्राम पूरे देश में पुतले जलाने का है, 3 मित्रों का, अंबानी, अडानी और मोदी का और कारपोरेट का। और 8 तारीख जगह जगह पे जलाएं और उसकी वीडियो वायरल करें। और दूसरा प्रोग्राम 8 तारीख का भारत बंद का है, सब भारत बंद रखें। और तीसरा, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि
कुछ लोग अपनी मर्जी से प्रोग्राम अनाउंस कर देते हैं, ये करेंगे जोशीला अपने नंबर बनाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। कोई भाई पूरे देश में आंदोलन खराब ना करे, क्योंकि अब कोई भी खड़ा होकर कोई बयान दे देगा तो उससे हमारी एकता नज़र नहीं आती, बल्कि आप मुहारे नज़र आते हैं। ऐसा कोई भाई ना करे। यहाँ पे जो सब इकट्ठे होकर कॉल देते हैं उसी कॉल पे हम अमल करें। ठीक है सर। सर आपको अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सरकार बातचीत से नहीं मानेगी तो क्या अगला बैरियर तोड़ना पड़ेगा? आंदोलन जारी रहेगा और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ थे गुरनाम सिंह चड़ूनी, ये भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने साफ किया कि सरकार के साथ जो हमारी बातें चली हैं उसका कोई खास इस समय नतीजा नहीं निकल रहा है, बेनतीजा बातें हो रही हैं। लेकिन सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे की उम्मीद है। सरकार घुमाने फिराने की कोशिश ना करे। किसान एकजुट और एक ही तरीके पर अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक एक्शन होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।